हेलो, फाइन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ एक आई एम यूज़र से। तो आई एम हैविंग वन यूज़र दुर्वा। लॉगिन करते, जो भी उसके रिस्पेक्टिव क्रेडेंशियल से प्रोवाइड करता हूँ, एंड वी विल लॉग इन। फाइन। सो दिस इज़ माई आई एम यूज़र। ठीक है, तो अकाउंट आलियास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है टेकी हीरो करके। एंड आपको आई एम यूज़र से ही करना है ये प्रैक्टिकल। बिफोर प्रैक्टिकल पे जंप करने से पहले आई नीड टू शो यू समथिंग गाइस। एक मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखो मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, aws.amazon.com/ यहाँ पे आपको लिखना है फ्री। ठीक है, /free सर्च करो, देन वी विल गेट ऑल द प्लान्स अबाउट, मतलब फ्री टायर में व्हाट वी गॉट। ठीक है, अब EC2 के सीरीज में देखो फ्री टायर में हमें 750 आवर्स का टाइम मिलता है, इंस्टेंस का रन टाइम है। मतलब मैं कोई भी मशीन को अगर पावर ऑन करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, तो मैं इतने टाइम पीरियड के लिए फ्रीली यूज कर सकता हूँ। समझा? 750 आवर्स। हम लोग जब EC2 कर रहे थे तो वहाँ पे रिमेनिंग टाइम भी दिखा रहा था, राइट। यहाँ पे देखो हमने जो बकेट पॉलिसी यूज़ किया था, 5 GB स्टोरेज वहाँ पे मिलता है। मतलब हम लोग जो ऐड फाइल्स करते हैं उसका टारगेट लिमिट कितना है, 5 GB। इवन RDS भी एक टॉपिक है, रिलेशनल डेटाबेस, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, तो यह बाद में देखते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा इवन डेटाबेस भी देखो, DynamoDB आपका टॉपिक होने वाला है। ठीक है, AWS लैम्डा का भी 1 मिलियन करके दिया है। मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ गाइस। अब यहाँ पे देखो मोबाइल के सर्विस में आऊँगा तो यहाँ पे SNS का सर्विस दिया है। तो कितना यहाँ पे फ्री में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, 1 मिलियन। तो 1 मिलियन पब्लिशर्स यहाँ पे हमें फ्री मिल रहा है। ठीक है, और देखो HTTP का, अगर HTTP या फिर HTTPS का डिलीवरी कर रहे हो तो यहाँ पे 1 लाख है। ईमेल का डिलीवरी देखो यहाँ पे 1000 करके दिया है। अब आप सब जगह पे देखोगे तो कितना 12 मंथ का टाइम दिया है कहीं कहीं पे। यहाँ पे देखो फ्री ट्रायल है 12 मंथ। बट आप यहाँ पे देखोगे SNS में तो क्या दिया है, ऑलवेज फ्री। समझा? बट एक लिमिट है ऑलवेज फ्री को भी, 1 मिलियन पब्लिशर्स। समझा? तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं टॉपिक पे। तो 1 मिलियन मुझे लिमिट मिलता है पब्लिश करने का फ्री। तो गाइस आज हम लोग SNS करने वाले। सिंपली आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सर्च बार में सर्च करना SNS, देन वी विल गेट दिस ऑप्शन, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। सो गाइस SNS मीन्स एक नोटिफिकेशन सर्विस है, जस्ट सिमिलर लाइक हमें जो मैसेजेस आते हैं हमारे कंपनी से। लेट सपोज जियो का मैसेज आ रहा है कि 50% डेटा लिमिट खत्म हो गया है, 90% डेली लिमिट ऑफ हमारा इंटरनेट डेटा खत्म हुआ है। वो भी काइंड ऑफ यू SNS जैसा ही सर्विस है जो हमें नोटिफिकेशंस प्रोवाइड करता है। बट ये सारी सर्विसेज काम करती है पुश बेसिस पे। यहाँ पे भी दिया है देखो पब्लिक। तो पुश बेसिस पे काम करते हैं। आपको SNS बनाने से पहले टॉपिक क्रिएशन मस्ट एंड मस्ट है, आपके पास एक टॉपिक होना चाहिए। ठीक है, देयर आर 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स बिफोर क्रिएटिंग SNS, वन इज टॉपिक एंड अनदर वन इज सब्सक्रिप्शन। फाइन। सो टॉपिक का नेम मैं लिखता हूँ, यू कैन गिव एनी नेम, हाँ कुछ भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ AWS-joining। आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, AWS joining, click on next step. Then in the type we get 2 options. First is FIFO, first in first out, and another one is standard. First in first out में यहाँ पे क्या होता है, जो सबसे फर्स्ट मेल रहेगा उस पर इम्पोर्टेंस होता है। स्टैंडर्ड में हमें मैनुअली मेल को देखना पड़ता है कि किसे सेंड करना है, तो हम लोग स्टैंडर्ड वाला यूज़ करते हैं। वी विल सिलेक्ट स्टैंडर्ड। डिस्प्ले नेम में आप ऑप्शनल है, यहाँ पे लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर मैं कंपनी में यूज़ कर रहा होता तो एनक्रिप्शन को मैं अनेबल करता था। अभी के लिए हम लोग डेमो मतलब सीख रहे, लैब एनवायरनमेंट है, तो ये सारी चीज़ें सीखने का ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे गाइस हम लोगों को, लेकिन कुछ भी नहीं करना। अगर कोई पर्सनल नेम स्पेस देना है, कुछ नेम देना है खुद के वेरिफिकेशन के लिए, तो आप टैग भी लगा सकते हो, बट अभी के लिए नहीं लगा है तो भी इट्स ओके। ये सारे आप फीचर्स है कंपनी में यूज़ करोगे। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपली स्क्रॉल करना है एंड क्रिएट दिस टॉपिक।
तो जैसे ही मैं टॉपिक क्रिएट करूँगा तो उस टॉपिक रिलेटेड एक ARN क्रिएट हो चुका है, राइट, अमेजॉन रिसोर्स नेम, फाइन। अब टॉपिक क्रिएट हो चुका है, बट मैं डायरेक्टली पब्लिश मैसेज नहीं कर सकता। बिफोर पब्लिशिंग मैसेज मुझे सब्सक्रिप्शन क्रिएट करना है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन में देखोगे तो यहाँ पे 0 आ रहा है, नॉट येट, मैंने कोई भी सब्सक्रिप्शन क्रिएट नहीं किया है, तो वी विल क्रिएट वन सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे क्लिक करो क्रिएट सब्सक्रिप्शन, ठीक है। हमारा हाँ वहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से इधर से भी जंप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ARN आ जाएगा, जो भी हमारा टॉपिक के रिगार्डलेस ARN है वो आ जाएगा। नो, मैं एक डुप्लीकेट क्रिएट करता हूँ और यहाँ से दिखाता हूँ, ARN ऑटोमेटिकली आ जाता है। टॉपिक्स पे क्लिक करोगे, ये जो हमारा AWS ज्वाइनिंग है इस पर मैं क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पे ARN दिख रहा है, समझा। तो ये ARN एज इट इज़ यहाँ पे फैच हो जाता है। नाउ वी हैव टू सिलेक्ट प्रोटोकॉल। गाइस प्रोटोकॉल में आप देख सकते हो वी हैव मल्टीपल वेराइटी ऑफ ऑप्शंस। HTTP वेब बेस करना है वो भी कर सकते हैं, लैम्डा CLI करना है वो भी कर सकते हैं, SQS सिंपल क्यू सर्विस करना है वो भी कर सकते हो, ये KIES एक की मैनेजमेंट सिस्टम है, प्रोटोकॉल है, वो भी कर सकते हो। ईमेल का फॉर्मेट अगर जेसन है तो वो भी कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट वाला है, ठीक है। प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन एंड पॉइंट बनाना हम लोग RDS वाले चैप्टर में सीखेंगे, और इवन SMS है तो वो भी कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे कुछ भी आप क्रिएट कर लो, आफ्टरवर्ड में SMS भी कर सकता हूँ। तो हम लोग ईमेल प्रोटोकॉल यूज़ करने वाले, तो क्लिक ऑन ईमेल सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे प्रॉपर आपको एक Gmail ID सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं अपना खुद का Gmail ID देता हूँ, फाइन। सो आई हैव प्रोवाइडेड वन Gmail ID, ठीक है। ये होने के बाद वी हैव टू क्रिएट सब्सक्रिप्शन। तो जैसे ही सब्सक्रिप्शन क्रिएट करूंगा इसका कंफर्मेशन पेंडिंग दिखा रहा है। नाउ दिस वाज द स्टेप आई वाज आस्किंग अबाउट। इफ वी प्रोवाइड एनी ईमेल आईडी और एनी नंबर, सो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन होता है। सो आप कोई फेक डेटा यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। अब मुझे एक कंफर्मेशन मेल आएगा यही मेल आईडी पे, यहाँ पे मेरे पास मेल आईडी है एंड आई हैव गॉट एन नोटिफिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, कंफर्मेशन करना है, ठीक है। तो यू हैव चूजन टू सब्सक्राइब द टॉपिक, हमें यहाँ पे हमारा ARN दिख रहा है, समझा। तो ये प्रॉपर एड्रेस से या AWS के। कंफर्म सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करना मेल के अंदर जाके, ठीक है। तो अभी एक गेटवे पे लेके जाएगा और हमारा मेल क्या हो गया है, कंफर्म हो गया है, समझा। तो जैसे ही मेल कंफर्म हो जाएगा तो फिर से अपने विजार्ड पे आना। अब यहाँ पे आपको ना एक बार रिफ्रेश करना है, तो मैं बोल रहा हूँ कि गाइस पूरे पेज को रिफ्रेश कर दो, तो मैं पूरे पेज को, पूरे कंसोल को ही रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे स्टेटस क्या आ गया, कंफर्म करके आ गया है, समझा। तो आवर स्टेटस इज कंफर्म, मेरा ईमेल कंफर्म हो चुका है। अब आपको कहाँ पे जाना है, टॉपिक्स पे जाना है। टॉपिक्स में जो हमने क्रिएट किया था AWS ज्वाइनिंग, क्लिक ऑन दैट टॉपिक। यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन अवेलेबल होगा पब्लिश मैसेज का, ठीक है। मेरा मेल कंफर्म हो गया, आप सब्सक्रिप्शन में नीचे देख सकते हो, दिखा। तो मेरे कंफर्म हो चुका है और ये मेल का ID है, ठीक है। गाइस यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिश मैसेज, और आपने इससे पहले भी बहुत किसी ना किसी को मेल भेजा होगा। इन मेल हमारे पास क्या होता है, एक्चुअल बॉडी होता है, मतलब PDF या फिर जो भी टाइप करना है वो होता है, और उससे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, समझा। तो यहाँ पे मेरे पास एक यम का फाइल पड़ा हुआ है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ कोड फॉर लिनक्स करके, तो ये सब्जेक्ट में डिस्प्ले होगा। ये ऑप्शनल है, आप कुछ भी लिख सकते हो, गिव एनीथिंग यू वांट, ठीक है। TTL यहाँ पे मेंशन नहीं करना, ऑप्शनल है। इवन यहाँ पे ना आपको मैसेज के एट्रीब्यूट्स भी कुछ भी नहीं लिखना है। कंपनी में आपको हो सकता है पॉलिसी एग्रीमेंट में इनका डिटेल्स मिले तो वो आपको मेंशन करना होगा, यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। मैसेज का स्ट्रक्चर 2 फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हो, आइडेंटिकल पेलोड फॉर ऑल डिलीवरी प्रोटोकॉल।
सबके लिए ये जनरल पर्पस वाला मेथड है, और ये कुछ कस्टम स्पेशल केस मेथड मैसेजेस के लिए है, तो ये वाला यूज़ नहीं करेंगे हम लोग आइडेंटिकल वाला ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और जो एक्चुअल मैसेज है हम लोग वो बॉडी में लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं खुद से भी मैसेज टाइप कर सकता हूँ, जैसे कि हेलो दिस इज फॉर टेस्ट, ठीक है, समझा, हेलो दिस इज फॉर टेस्ट। अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपली हमें नीचे से पब्लिश करना है। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स का भी कोई रिगार्डिंग नहीं है, इसको एज इट इज रखना है, इसको चाहिए तो रिमूव करना, ठीक है, मैटर नहीं करता। अब मैं जैसे ही पब्लिश मैसेज करूँगा तो मैसेज हमारा पब्लिश हो जाएगा, तो ग्रीन कलर का सिग्नल आ गया, दैट मीन्स हमारा मैसेज पब्लिश हो चुका है। नाउ वी विल चेक अवर मेल, ठीक है। तो वी गॉट वन न्यू मेल, एक रिसेंट मेल आया, कोड फॉर लिनक्स, तो इसका सब्जेक्ट कोड फॉर लिनक्स है, और हमने जो बॉडी में लिखा था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, समझा। तो इन दिस वे वी कैन पुश मैसेजेस फ्रॉम एसएनएस सर्विस। तो अब देखो मैं आपको कुछ और भी चीज़ सेंड करके बताता हूँ। मैं फिर से आता हूँ मेरे कंसोल पे, सो दिस इज़ माई कंसोल। तो मुझे एक और मैसेज भेजना है, तो सिंपली मैं पब्लिश मैसेज करूँगा, ठीक है। मैसेज का नाम कोड, या फिर मैं कुछ भी लिखता हूँ, यम फाइल करके लिखता हूँ यहाँ पे, यम फाइल, एंड यहाँ पे हम लोग एक फाइल लेते हैं, तो ये वाला फाइल कॉपी करो। देखो टेक्स्ट बेस बोला है मैंने पहले भी, अगर तुमको लग रहा है कि तुम पीडीएफ या फिर फाइल उठा के वहाँ पे रख दोगे वो भी आएगा, तो नहीं आता। अब देखो अगर मैं फाइल को भी ड्रैग करूँगा, यहाँ पे फाइल को मैंने ड्रैग किया, सीधा यहाँ पे रखा, तो फाइल नहीं आया, फाइल के अंदर का कंटेंट आ रहा है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बेस। एसएनएस पूरा का पूरा टेक्स्ट बेस काम करता है। आप कोई पैराग्राफ, कोई कोडिंग हो गया, कोई भी चीज़ प्रोग्रामिंग का कोड हो गया, या फिर कोई टेक्स्ट फाइल का कंटेंट हो गया, वो यहाँ पे सेंड कर सकते हो, समझा। तो इसी चीज़ को एंड पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। क्लिक ऑन पब्लिश मैसेज। इमेज का भी होगा, वो भी ट्राई कर लो। इमेज तो आएगा नहीं, वो तो इमेज है ना। मैं मेल पे आता हूँ, सिंपली मुझे एक न्यू नोटिफिकेशन मिला है, एक रिसेंट यम फाइल के नाम से आया है, तो मुझे उसके अंदर का फाइल डिटेल्स आ गया, समझा। इन दिस वे वी कैन पुश नोटिफिकेशंस थ्रू एसएनएस सर्विस, ठीक है। सो इतना ही नहीं, यहाँ तक ही नहीं, हम लोग और भी चीज़ों को कर सकते हैं। अभी मैं आपको मोबाइल में करके बताता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया। आप नीचे देखोगे तो टेक्स्ट मैसेजिंग एसएमएस करके दिख रहा है, एंड दिस इज ओनली फॉर हैंड हेल्ड डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो आप जैसे ही टेक्स्ट मैसेजिंग पे आओगे, यहाँ पे नीचे से आपको क्या करना है, ऐड फोन नंबर करके एक ऑप्शन मिलेगा। तो ऐड फोन नंबर, यहाँ पे मैं एक फ़ोन नंबर टाइप करूँगा, जैसे कि पहले 91 लिखना है इंडिया का, अगर कोई और कंट्री से बिलोंग करता है तो वो भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। अंकुर आपका नंबर 88 हाँ 43 राइट है। इधर देखो, स्क्रीन पे देखो, ठीक है। लैंग्वेज कौन सा, जर्मन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आई हैव प्रोवाइडेड वन नंबर एंड आई हैव सिलेक्टेड वन लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश यूनाइटेड रखता हूँ। यहाँ पे मैंने ऐड फ़ोन नंबर किया, बट स्टिल मैं अभी पे ओटीपी आएगा, देखो आया, राइट बताया ना, ठीक है। वेरीफाई करते हैं गाइस इसको। वन टाइम वेरीफाई, एक बार नंबर वेरीफाई हो गया उसके बाद आपको कभी नहीं करना है, उसके बाद हम लोग वी कैन सेंड टेक्स्ट मैसेजेस, ठीक है। तो स्टिल मैं इसको कुछ भेज नहीं सकता क्योंकि सब्सक्रिप्शन अभी बाकी है, तो सब्सक्राइब नंबर टू द टॉपिक करना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे फिर से उसका नंबर प्रोवाइड करना, टॉपिक का ARN ये वाला सिलेक्ट करना, AWS ज्वाइनिंग जो तुमने टॉपिक क्रिएट किया था फर्स्ट वाला, ठीक है। प्रोटोकॉल हमारा SMS ही रहने देना, अभी एंड पॉइंट में उसका नंबर डिस्प्ले हो जाएगा जो अभी मैंने ऐड किया है, ठीक है, ये वाला नंबर, फाइन। बाकी ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, एज इट इज रखना, एंड क्रिएट सब्सक्रिप्शन क्या कर सकते हो।
अभी मैं क्रिएट सब्सक्रिप्शन करता हूँ, विदाउट इसके तुम्हारा मैसेज ट्रांसफर नहीं होगा, याद रखना। अब देखो यहाँ पे स्टेटस कंफर्म आ गया है। अगर ये सब्सक्राइब टू टॉपिक नहीं करता मैं तो इस बंदे के पास मैसेज नहीं जाता था, समझा? ये कंफर्म हो गया स्टेटस। अब मुझे सिंपली कहाँ पे आना है, टेक्स्ट मैसेजिंग पे आना है, ठीक है। नीचे आप देखोगे तो मुझे ये वाला नंबर दिख रहा है, वेट करो। ठीक है, जैसे ही आप टेक्स्ट मैसेजिंग के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, पब्लिश अ टेक्स्ट मैसेज, समझा? तो क्लिक ऑन दिस पब्लिश टेक्स्ट मैसेज। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, प्रमोशनल एंड ट्रांजैक्शनल। प्रमोशनल ही रहने देना एज इट इज। नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना जो आपने ऐड ऑन किया है, वो सारी लिस्ट अवेलेबिलिटी दिखाएगी यहाँ पे। तो वी हैव सिलेक्टेड दिस नंबर, रिसेंट वाला, ठीक है। अब हम लोग मैसेज में कुछ लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ, हे वेलकम टू AWS सेशन, ठीक है। तो आई हैव टाइप दिस मैसेज। सेंडर आईडी और ऑर्गेनाइजेशन का नंबर का देने का ज़रूरत नहीं है। कंट्री स्पेसिफिक का आईडी होगा तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, कोई अनदर आईडी से बिलोंग करते हो तो कंट्री से, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, एज इट इज़ यहाँ पे एक मैसेज टाइप करना, तो SMS के थ्रू सेंड होगा, ठीक है। सिंपली वी हैव टू क्लिक ऑन पब्लिश मैसेज। चेक करो, आया मैसेज, समझा? तो अभी मैं रिकॉर्डिंग में तो मैसेज नहीं दिखा सकता, लेकिन उस बंदे को मैसेज रिसीव हो गया है, फाइन, दिखाओ सबको। और वहाँ पे देखो जो मैसेज आया है वो AWS नोटिफिकेशन करके लिखा होगा, वही नंबर ID। इसका जो मैन्युफैक्चर ओनर है वो AWS नोटिफिकेशन करके आता है, समझा? सो इन दिस वे हम लोग मोबाइल फोन्स और ईमेल्स को मैसेजेस पुश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ SNS सर्विसेज, ठीक है। तो ये तो पूरा फ्री है लाइफ टाइम के लिए, बट फिर भी हमें डिलीट करना है क्योंकि मैं कोई एक्सटर्नल चार्जेस नहीं चाहता। बोलो। एट ए टाइम तो नहीं कर सकते, आपको मैनुअली नहीं कर, मतलब साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते, आपको अलग अलग करना पड़ेगा। एट ए टाइम मैं कैसे करूँगा? और आपको पता है कंसोल भी एट ए टाइम एक ही यूज़र यूज़ कर सकता है। अगर ये जो मेरा यूज़र है, ये दुर्वा का, ये कोई और पर्सन ने लॉग ऑन कर दिया तो मैं ऐसे साइन आउट कर दूँगा, समझा? एट ए टाइम आप मैनुअली एक ही पर्सन को सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आता हूँ सब्सक्रिप्शन में। अगर आप डायरेक्टली टॉपिक में जाके उसको डिलीट करोगे ना तो वो डिलीट नहीं होगा, याद रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सब्सक्रिप्शन को डिलीट करना है। देखते हैं, चलो। ठीक है, जो भी क्रिएट किया उसको डिलीट कर लो। देन आपको आना है सब्सक्रिप्शन में और डिलीट कर दो इन्हें भी। हाँ, एक ही सिलेक्ट हो रहा है, समझा? इसको रिफ्रेश करते हैं तो डिलीट हो चुका है। यहाँ पे भी देखेंगे, नंबर डिलीट होने के लिए टाइम लगता है, इट टेक्स 24 आवर, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे मैं आता हूँ, ये नंबर सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट फ़ोन नंबर करता हूँ, यहाँ पे कंफर्म करने के लिए डिलीट में लिखना है, तो डिलीट में लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे डिलीट करूँगा तो देखो 24 आवर्स का टाइम लगता है। 24 आवर पास होने के बाद ही हम लोग
डिलीट कर सकते, तो याद रखना, ठीक है। तो डे बिफोर टुमारो मैं इसको डिलीट कर पाऊंगा, सिंपल। फर्स्ट टाइम नंबर आया तो इसलिए ना फर्स्ट टाइम नंबर इन द सेंस, उसमें जाओ ना एक बार तुम्हारे बटन जाएगा। बोलो। अभी डिलीट किया था उसमें नीचे आया था फर्स्ट टाइम मतलब डिलीट कर गया तो 24 आवर्स के लिए आएगा, ऐसे कुछ लिखा था। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना मैं, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, हम लोग ने टॉपिक और सब्सक्रिप्शन डिलीट कर चुका है, समझा। तो आज के लिए इतना ही।